हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने निफ्टी 50 की। तो देखिए, आज भी निफ्टी 50 का गजब का परफॉर्मेंस रहा और निफ्टी 50 आज लगभग 152 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो कि लगभग 1.5% की बढ़त है। तो आज मॉर्निंग में देखेंगे तो निफ्टी गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है, जो कि 27 पॉइंट्स की है लगभग। अब गैप अप ओपनिंग क्या होता है, देखिए, जब पिछले लेवल से, मतलब मान लीजिए कि निफ्टी कल क्लोज हुआ 10,000 पे और अगर आज खुलता है निफ्टी 10,100 पे, तो इससे हम कहेंगे कि फॉर ये दोनों डाटा मैंने फॉर एग्जांपल लिए हैं ताकि इजीनेस हो जाए। तो इससे हम कहेंगे कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ के खुला, इसका मतलब गैप अप ओपनिंग हुई। तो आज गैप अप ओपनिंग हुई लगभग 27 पॉइंट की। उसके बाद देखिए, थोड़ा ये मंथ वाइज डाटा देखते हैं निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आप देखेंगे कि एक मंथ में, पिछले मंथ में निफ्टी ने लगभग 14.40% की बढ़त दिखाई है। तो एक महीने के डाटा से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बढ़त है, और जिसने इस मंथ के स्टार्टिंग में सौदे किए होंगे उनका काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा होगा, अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो। और 3 मंथ्स में देखेंगे आप, लगभग देखिए 23 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद का अगर आप डाटा देखेंगे, पिछले 3 मंथ्स के लगभग परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग निफ्टी लगभग 20% से बढ़ा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर 3 महीने के लिए देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट टाइम रहा है। अब ये निफ्टी इतने बुरे हालात के बावजूद क्यों बढ़ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो देखिए संदेह मुझे भी है, और मुझे उम्मीद है आपको भी थोड़ा बहुत, अगर मार्केट की जानकारी होगी तो कुछ ना कुछ संकोच की निगाहों से आपको इस बढ़त को देखना पड़ेगा। तो बात चलिए करते हैं अब निफ्टी 50 के आज के चार्ट की। तो देखिए, आज गैप अप ओपनिंग रही, उसके बाद निफ्टी थोड़ा गिरा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे स्टेबल सा रहा, फिर ऊपर बढ़ा, फिर डाउन में लगभग 1.5 के करीब फिर गिरा। उसके बाद देखिए फिर एक थोड़ी सी गिरावट देखी गई लगभग 2 PM के, उसके बाद बढ़ता 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 आज वो क्लोज हुआ 10,244 पे, जो कि कल की क्लोजिंग से 152.75 ऊपर रहा। और हाई जो आज निफ्टी का गया वो देखिए रहा 10,272 का, और जो ओपन था वो था 10,119 का। तो ये थी निफ्टी 50 के चार्ट की एनालिसिस। अब हम बात करेंगे सेक्टोरल इंडिसेस की। तो देखिए, सेक्टोरल इंडिसेस में अगर देखें तो निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फाइनेंस, लगभग जितने भी सेक्टोरल इंडिसेस आप देख सकते हैं वो सब हरियाली में आज थे। और निफ्टी आईटी सिर्फ ऐसा एक सेक्टोरल इंडिसेस है इस स्लाइड में जिसमें 0.35% की गिरावट देखी गई, और बाकी सभी सेक्टोरल इंडिसेस अच्छी खासी हरियाली में थे। आप चाहे कंपेयर करें निफ्टी मीडिया, निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी ऑटो, तो ये सब आज अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़त देखी जाए तो देखिए, निफ्टी एनर्जी में लगभग 3.65% की बढ़त आज देखी गई, और निफ्टी रियल्टी में तो आज गजब की बढ़त थी, लगभग 6.40% की। तो ये काफ़ी अच्छी बढ़त आज इन दोनों ने दिखाई है। अब बात करेंगे आज के टॉप गेनर्स की। तो देखिए, टॉप गेनर्स से देखिए एक बात आपको बताना चाहूँगा कि टॉप गेनर्स की लिस्ट जानने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अगर आप पिछले दिन के टॉप गेनर्स जान सकेंगे तो अगले दिन के जो आप इंटरडे ट्रेड करेंगे उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट मिल सकता है पिछले दिन के डाटा के बेसिस पे। तो इसीलिए टॉप गेनर्स का सेक्शन भी इंटरडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। तो देखिए, बात करें टॉप गेनर्स की तो बजाज फिंसर्व ने कल भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और आज भी गजब की परफॉर्मेंस दिखाई, और आज ये 472 रुपये बढ़कर बंद हुआ, जो काफ़ी अच्छी बढ़त है आज एक दिन के प्राइस चार्ट में अगर देखे जाए तो। टाटा मोटर्स भी देखिए आज 6.15 रुपये बढ़ा था, इतने खराब रिजल्ट आने के बावजूद इसमें आज 6.15% की बढ़त देखी गई। और बात करें अगर RIL आपका फेवरेट, तो उसमें भी लगभग 103.50 रुपये की बढ़त देखी गई, और ये देखिए 1760 रुपये का लगभग शेयर एक आ गया है। अगर
पिछले कुछ ही दिनों की बात है, लगभग एक महीने की बात हो गई, ये शेयर लगभग 1400 पे था और आज देखिए इसने अभी तक 250%, 350 रुपये लगभग ये बढ़ चुका है। भारतीय इंफ्राटेल में देखें तो देखिए इसने भी आज लगभग 9.5 रुपये की बढ़त दिखाई है। मारुति सुजुकी देखिए लगातार 2-3 दिनों से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आज भी ये 182 रुपये बढ़कर बंद हुआ। एक्सिस बैंक देखिए कल भी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ और आज भी 11 रुपये बढ़कर लगभग बंद हुआ। एसबीआई देखें तो आज लगभग 5 रुपये की बढ़त देखी गई। भारतीय एयरटेल देखें तो लगभग आज 12 रुपये की बढ़त देखी गई। आयशर मोटर्स में देखिए 233 रुपये की बढ़त देखी गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 27 रुपये की बढ़त देखी गई। तो ये थी टॉप गेनर्स की लिस्ट, और इस लिस्ट के ही आगे बात करते हैं कुछ और टॉप गेनर्स की, जिसमें देखिए एचडीएफसी बैंक 13 रुपये की बढ़त, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 34 रुपये की बढ़त, और जेएसडब्ल्यू स्टील में 0.90 की बढ़त थी। टीसीएस में देखिए 6 रुपये की लगभग बढ़त देखी गई। अब बात करेंगे टॉप लूजर्स की, किन शेयर्स ने आज बैड परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इसमें अगर देखें तो देखिए ज़्यादा तो टॉप लूजर्स हैं नहीं, ज़्यादा कुछ खास टॉप लूजर्स आज के नहीं रहे, लेकिन फिर भी देखिए थोड़ी बजाज ऑटो में 4 रुपये की गिरावट, नेस्ले इंडिया में 84 रुपये की गिरावट, श्री सीमेंट आज गिर गया था, लगभग 187 रुपये की गिरावट इसने आज दिखाई। सिप्ला ने लगभग 5 रुपये की गिरावट, एचडीएफसी में लगभग 20 रुपये की गिरावट देखी गई आज। इन्फोसिस में देखिए आज लगभग 8.5 रुपये की गिरावट देखी गई, और इंडसइंड बैंक में देखिए आज लगभग 15.5 रुपये की गिरावट देखी गई। आईटीसी भी आज लगभग 2.5 रुपये से डाउन था। तो ये लिस्ट थी अपने टॉप लूजर्स की। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। देखिए अब बात करते हैं कमोडिटीज़ की। कुछ मेन कमोडिटीज़ हैं जो लोग कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये डाटा काफ़ी अच्छा रह सकता है अगर आप कुछ मेन कमोडिटीज़ के प्राइस डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहें। तो देखिए बात करें अगर गोल्ड की, तो आज वो 380 रुपये बढ़कर बंद हुआ। सिल्वर की बात करें तो देखिए आज इसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई, 824 रुपये की। कॉटन में थोड़ी सी गिरावट देखी गई जो लगभग 10 रुपये की गिरावट थी। क्रूड ऑयल देखिए आज एकदम से जंप मारा इसने और 96 रुपये बढ़कर बंद हुआ, लगभग 3.22% की बढ़त इसमें आज देखी गई। और नेचुरल गैस में हल्की सी बढ़त, लगभग 2 रुपये की बढ़त आज देखी गई। अब हम बात करेंगे एफआईआईस और डीआईआईस की। देखिए आज कुछ स्लाइड से आप समझा करिए। देखिए मैंने एफआईआईस के नीचे आज हरे कलर का एरो बनाया है, इसका मतलब खुशहाली के दिन वापस आ गए। ऐसा सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए भी हो सकता है और ऐसा लंबे समय के लिए भी हो सकता है। देखिए बात करें आज एफआईआईस के डाटा की, तो थोड़ी सी मुस्कान मेरे चेहरे पे है। आज बाजी पलट गई है। आज एफआईआईस ने नेट में 1237 करोड़ की खरीदारी की है, और अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने भारतीयों ने आज लगभग 880 करोड़ की बिकौली करी है। तो देखिए है ना डाटा गजब का। आज एफआईआईस जो है पलटी मार गए हैं और उनकी जो रहम का इंडिकेटर है वो थोड़ा और बढ़ गया है, इसलिए आज उन्होंने 1237 करोड़ की नेट में खरीदारी की है। पिछले 4 दिनों को डाटा देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, तो देखिए पिछले 2 दिनों से खरीदारी चल रही है और उसके पिछले 2 दिन थे जो उसमें बिकवाली थी। और बात करें अपने डीआईस की, तो देखिए आज बिकवाली रही नेट में 880 करोड़ की, और पिछले कई दिनों से वो लगातार माल प्लस करते हुए आ रहे थे। तो ये था डाटा एफआईआईस और डीआईस का। नाउ बात करते हैं कुछ खास मार्केट न्यूज़ की। तो देखिए सिप्ला को यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल गया है जेनरिक ऑफ जेंड्यू टेबलेट्स का। जेनरिक कोड जो होता है वो जेंड्यू टेबलेट्स का मिल गया है यूएस एफडीए की तरफ से सिप्ला को। तो अच्छी खबर है सिप्ला के लिए, मेडिसिन से रिलेटेड है। और देखिए नेक्स्ट खबर भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड है, जो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। इनको एएनडीए का अप्रूवल मिला है फिंगलिमोड कैप्सूल के लिए 0.5 mg। तो भी अच्छी खबर है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से। और नेक्स्ट खबर है मारुति सुजुकी को लेकर कि जो मारुति सुजुकी के वेंडर्स हैं जो उनको सप्लाई करते हैं पार्ट्स, तो उनके लिए कहा गया है कि आप अपनी जो कैपेसिटी है वो बिल्ड करते रहिए, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहिए, ताकि जो कार मेकर्स हैं उनको पार्ट्स में कमी ना आए। इवन इफ अगर कोरोना वायरस का सेकेंड वेव भी आती है तो
तो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं, जो कार मैन्युफैक्चरर को पार्ट सप्लाई करते हैं, वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा इस खबर में बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर, जिन्होंने रशियन लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो CIS कंट्री में टी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये अच्छी खबर है। देखिए CIS कंट्रीज वही हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन भी इसी में आता है। तो इन कंट्रीज़ में टी एक्सपोर्ट करेंगे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ बात करते हैं L&T की। तो देखिए L&T जो है वो हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करने में जुट गया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रूट के तहत फंडिंग लाएगा और इन्वेस्टर को L&T ने ढूंढना शुरू कर दिया है। तो ठीक ठाक सी खबर है ये L&T के लिए कि वो इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, और L&T काफ़ी ट्रस्टेबल कंपनी है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर ढूंढने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो कोलगेट पाल्मोलिव कंपनी है उसके बारे में खबर है कि उन्होंने जो अपना डेली टूथपेस्ट है उसके कंप्लीट ओवरहॉल का स्टेप उठाया है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं। जो प्रोडक्ट, देखिए किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट ख़राब होता है, अगर वो उसको सही करने के लिए स्टेप्स उठाए तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। कम से कम ये समझा जा सकता है कि कंपनी किसी ख़राब प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और उसको सही करने के लिए कुछ जिम्मेदारियां उठा रही है। तो ये थी आज की मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़। अब बात करते हैं स्टॉक रिजल्ट्स की। तो देखिए फर्स्ट मैं बात करूंगा कंसोलिडेटेड बेसिस पे। मैं फिर बता दूं, देखिए कंसोलिडेटेड बेसिस का मतलब होता है ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो अगर हम देखें, देखिए REC लिमिटेड, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखी गई है प्रॉफिट में, वो है 62.6% की। काफ़ी गिरावट है ये। REC लिमिटेड ये अच्छी कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिसिटी से इसका संबंध है। तो और सेल्स में अगर देखा जाए तो ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने 17.9% की। अब बात करें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो देखिए इसने भी जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुए हैं इसके 83% से, और सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है इसकी, 30% से इंक्रीज हुई है। अब हम बात करें ब्लिस GVS फार्मा लिमिटेड की, तो इसके प्रॉफिट लगभग 50% से गिर गए हैं, और सेम सेल्स भी इसकी 50% से गिर गई हैं। और अगर बात करें हम E-क्लार्क सर्विस लिमिटेड की, तो देखिए इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो 6.4% से गिरे हैं, और नेट सेल्स भी गिरावट के साथ दिखाए गए हैं जो कि 3.9% है। अब हम बात करते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स की। स्टैंड अलोन मतलब सिंगल कंपनी, सिंगल एंटिटी का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो बात करें अगर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, इसी का हमने कंसोलिडेटेड अभी रिजल्ट डिस्कस किया है। अगर इसका इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो देखिए बहुत ही अच्छी नेट प्रॉफिट इन्होंने कमाया, 147.3% का इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट में, और सेल्स ग्रोथ में भी लगभग 30.7% का इंक्रीज हुआ है। वहीं एक कंपनी की बात करते हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना की, तो इसके जो स्टैंड अलोन बेसिस पे हैं उसका नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ हुआ है वो लगभग 240% का है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना गया है अगर प्रॉफिट बेसिस पे देखें। लेकिन अगर इसकी सेल्स देखें तो उसमें डिक्रीज हुआ 18.2% का। और देखिए कैडिला हेल्थ केयर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 155% से लगभग इसके प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं इस क्वार्टर में, और इसकी सेल्स भी 15% से बढ़ी हैं। तो हेल्थ केयर कंपनियां तो देखिए आजकल बूम में हैं ही, तो इनमें आप अपने कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के, थोड़े कंपनी के बारे में जान देख के उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। अब देखिए बात करते हैं आपके प्यारे दुलारे पेज की, जिसको हम नाम देते हैं बल्ड डील्स। देखिए मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, और आप मेरी कुछ पिछली वीडियोस देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इंट्राडे या कुछ थोड़े दिनों के सौदों में, जिसको शॉर्ट टर्म सेलिंग कहते हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। देखिए बात करता हूं आज के बल्ड डील्स की, तो देखिए इसमें जो नाम है एक अलंकित लिमिटेड, उसमें कुबर्स रिसाइकिल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने भारी क्वांटिटी सेल करी है, लगभग 8,18,000 शेयर्स की क्वांटिटी सेल कर दी है। नाउ अगर हम बात करें देखिए बजाज कॉर्प लिमिटेड की, तो देखिए इसमें बाइंग हुई है लगभग 8,63,000 शेयर्स की। अब देखिए कितनी अच्छी न्यूज़ है, ये बल्क डीलिंग हुई है, और बजाज कॉर्प लिमिटेड जो ठीक ठाक सी कंपनी मानी जो बजाज ग्रुप की है, तो इसमें देखिए बाइंग हुई है 8,63,000 शेयर्स की। अब बताइए कितना
कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कितना आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। इस कंपनी के बारे में आप और पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और देखिए कुछ खास चर्चित आजकल जो शेयर चल रहा है कॉक्स एंड किंग्स, आज तो उसने किंग जैसा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया और उसमें आज सेलिंग हुई है लगभग 16 लाख शेयर्स की। तो मुझे लगता है अब इसके लोअर सर्किट के दिन करीब हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो देखिए आज मैं आपको बताऊंगा कि बल्क डील से हम एक और डाटा कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखिए स्लाइड का जो नाम है वो है छोटा डाव और मोटा प्रॉफिट इन बल्क डील्स। तो अब देखिए इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड में मॉर्निंग में ये शेयर बाय किए जाते हैं। लगभग इनकी क्वांटिटी है 27,27,530 और इनका प्राइस है 51.74 पैसे, मतलब 51 रुपये 74 पैसे। ध्यान से आप इस डाटा को देखिए। और उसके बाद देखिए सेम कंपनी ने इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड में सेलिंग करी है सेम क्वांटिटी शेयर्स की, जो है 27,27,530 और इसकी सेलिंग प्राइस देखिए एवरेज में वो है 51 रुपीज़ 85 पैसा। तो देखिए बहुत ही कम गैप है बाइंग और सेलिंग में, लगभग 0.11 रुपये का गैप है। लेकिन देखिए कैसे फायदा होता है इतने कम गैप के बावजूद। अब देखिए आप जो 27,27,513 शेयर की क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करिए 0.11 से, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आता है 3,28,000 रुपये। अब बताइए, उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छी स्लाइड लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे बल्क डील्स का बड़ी बड़ी कंपनीज फ़ायदा उठाती हैं। देखिए ये सब आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बहुत ही सोच समझ के ऐसे स्टेप उठाइएगा। ये बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी रिसर्च टीम होती है, काफ़ी फास्ट इनकी एक्टिविटी होती है, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। नाउ बात करें कुछ और बल्क डील्स की। तो देखिए जस्ट डायल्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेलिंग हुई है लगभग 4,77,000 शेयर्स की। तो जस्ट डायल्स में आप समझ सकते हैं का शेयर पहले काफ़ी भाग रहा था और आज इसका प्राइस जो सेल किया गया है इतनी क्वांटिटीज़ वो हैं 361। तो इसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में तो देखिए इस न्यूज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। अब बात करेंगे अगर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में, तो देखिए इसमें बहुत ही भारी क्वांटिटी की सेलिंग आज हुई है लगभग 1,45,84,208 शेयर की। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और लगभग इसका सेलिंग जो प्राइस है वो है 30 रुपीज़ 75 पैसा। तो इस न्यूज़ से देखिए इसका शेयर काफ़ी गिर सकता है क्योंकि बहुत ही बड़ी ये सेलिंग हुई है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इंट्राडे या कुछ और की सोच रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है। अब बात करते हैं आज की बात की। तो देखिए आज की बात में आज मैं आपको दो चीज़ों का समन्वय बताना चाहता हूँ। पहले पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। संयम और समय दोनों ही बलवान हैं, बस संयम और समय का समन्वय बनाना सीख लीजिए। तो आप ये समझिए कि संयम और समय ये दोनों ही बलवान हैं। अगर आप संयम रखेंगे और समय पे बाइंग और सेलिंग करेंगे तो देखिए शेयर मार्केट में आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे और इस मार्केट की बढ़त और गिरावट का दोनों में फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ संयम और समय में समन्वय बनाना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगी और ऐसी वीडियो मैं डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपडेट रहिए डेली मार्केट अपडेट से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।